स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ की खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जोशीमठ में स्थानीय लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जोशीमठ आपदा की 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल राहत वाली बात यह है कि दरार वाले भवनों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि 181 भवन असुरक्षित अभी भी बने हुए हैं। इधर जोशीमठ के रविग्राम वार्ड में लगातार गड्ढे बनते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये गड्ढे काफी बड़े हैं और जिनकी गहराई का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी का रिसाव 170 LPM पर बना हुआ है। 248 परिवार सुरक्षित स्थान पर अभी तक शिफ्ट किए जा चुके हैं, ये जानकारी। और 657 प्रभावितों को 4 लाख से ज्यादा की धनराशि दे दी गई है। होटल्स का ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। जो होटल्स को गिराने की कार्रवाई थी वो भी लगातार चल रही है। तस्वीरें आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं। दरार वाले भवनों में इजाफा नहीं हो रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये प्रशासनिक अमले ने जानकारी दी है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जोशीमठ आपदा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे का फॉर्मूला आज तय होगा। शासन स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी की आज बैठक होने वाली है और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। विस्थापन और पुनर्वास, साथ में मुआवजे पर विचार किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए सुझाव और स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं पर मंथन कर समाधान निकालने की कोशिश होगी और समाधान आज निकल जाएगा, ये कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग भी करेगी, ये भी जानकारी है। ये बड़ी खबर जोशीमठ को लेकर आप जान लीजिए। प्रभावितों के लिए मुआवजे का फॉर्मूला आज तय होगा। शासन स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी की आज बैठक होने वाली है और कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, ये कहा जा रहा है। समाधान निकालने पर फोकस लगातार सरकार का, शासन का है। चलिए लिए चलते हैं आपको सीधे ग्राउंड पर। मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। पंकज, आज ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर जो मुआवजे की बात हो, विस्थापन की बात हो, पुनर्वास की बात हो, इसको लेकर सभी की निगाहें लगातार सरकार पर टिकी हुई हैं। आज बहुत अहम दिन है, इस पर फैसला या फिर इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। पंकज, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल दीपा, देखिए जोशीमठ का जो मामला है उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, जिला स्तर के अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उनके पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजे को लेकर है। सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है और जो ये हाई पावर कमेटी सरकार ने गठित की थी उसके आधार पर आज एक बड़ी बैठक इस कमेटी की होने जा रही है। इसमें जो रिपोर्ट 8 संस्थान, जो केंद्रीय संस्थान इसमें अपना अध्ययन कर रहे थे, उसके रिपोर्ट के आधार पर भी मंथन किया जाएगा। उसके साथ जिले स्तर पर तमाम जो बातें की गई हैं स्थानीय लोगों से, जिले स्तर पर जो बातचीत हुई है, किस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक में और शाम को संभवतः वो लखनऊ जाएंगे, लेकिन हाई पावर कमेटी अपना काम इसमें करेगी और तमाम अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी इसमें मौजूद है। वो हाई पावर कमेटी की बैठक होने वाली है, इस पर लगातार नजर हमारी होगी। आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, इसका रुख करते हैं, आपके पास लौटेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक का दूसरा दिन आज है और कार्य समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। भाजपा के कई दिग्गज भी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये खबर लोकसभा चुनाव और स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। धामी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी। सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा। तो आज का दिन अहम, कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन है और सीएम को लेकर के जानकारी है कि पुष्कर सिंह धामी भी इसका हिस्सा बनेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा के कई सीनियर नेता इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव सामने, उसकी किस तरीके से तैयारी, साथ में उससे पहले स्थानीय नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी मंथन लगातार किया जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड पर भी होगी चर्चा, रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी चर्चा होने वाली है। चलिए भाजपा कार्यालय आपको लिए चलते हैं, वहां से मेरे साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन आज है। विनोद, कितनी हलचल वहां पर और दूसरे दिन में क्या क्या बिंदु रहेंगे, क्या क्या एजेंडे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी, जो फोकस में रहेंगे? विनोद जी बिल्कुल दीपा, देखिए आज
प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है उसका आज दूसरा दिन है और आज महत्वपूर्ण बैठकें आज संगठन के पदाधिकारी और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके बीच में होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव है और उसके बाद उससे पहले स्थानीय नगर निकाय के चुनाव है उसमें किस तरीके की रणनीति हो उसको लेकर पूरी तरह से मंथन चल रहा है। और कल भी पूरी तरह बैठकों का दौर रहा और आज भी कई ऐसे बैठक है जो अलग अलग सत्र के दौरान बैठकें होंगी। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचेंगे। 10 बजे आज कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन का उद्घाटन सत्र की शुरुआत होगी। तैयारियां बिल्कुल पूरी है। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, विजय बहुगुणा हो, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे। सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राज्यसभा सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल पूरी तैयारियां आप देख पा रहे हैं कि ये देहरादून के रायवाला है जहाँ पर आज कार्य समिति की दूसरी दिन की बैठकें होनी है। आप देख पा रहे हैं कि इसी हॉल में सभी नेता बैठ चुके हैं और मंथन इस बात का होगा कि आखिरकार लोकसभा में किस तरीके से जीत दर्ज करनी है, स्थानीय नगर निकाय चुनाव में जीत किस तरीके से दर्ज करनी है। और सीधे तौर पर यह भी मानिए कि धामी सरकार के मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा यानी सरकार की समीक्षा इस बैठक में होगी कि आखिरकार धामी सरकार ने अब तक के किस तरीके के काम किए हैं। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जरूर उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आगामी लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों उसके बाद आम चुनाव विरोध, इस पर ही लगातार नजर है। इसी पर किस तरीके से रणनीति आगे बनानी है, किस तरीके से पूरा रोड मैप होगा, इसी पर फोकस भी रहेगा। शुक्रिया, नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बरसात और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार में भारी बरसात और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने किया है जारी। पहाड़ी जिलों में 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो बड़ी खबर, मौसम में तब्दीली उत्तराखंड में लगातार जारी। भारी बरसात और बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग जिले हैं जहां पर भारी बरसात और बर्फबारी का दौर चालू रह सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री में जबरदस्त बर्फबारी। एबीपी गंगा पर मुखबा की एक्सक्लूसिव तस्वीर, चलिए आपको दिखाते हैं। चांदी की तरह चमक रहा है मां गंगा का मंदिर, आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी में कल रात से जोरदार बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और यहां से तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री वो इलाके जहां पर लगातार बर्फबारी, ये देखिए आप तस्वीर, एबीपी गंगा पर मुखबा की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। चांदी की तरह यकीन मानिए चमक रहा है मां गंगा का ये मंदिर और कल रात से खबर है कि जोरदार बारिश का दौर भी यहां पर चल रहा है और बर्फबारी भी लगातार यहां पर हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री बर्फबारी का सिलसिला यहां पर जारी और जहां तक आपकी नजर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। जनपद उत्तरकाशी में कल से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और जिला मुख्यालय की मैं बात करूं तो आप ठीक देखिए मेरे सामने जिस तरह से जो मुख्यालय में लगातार मूसलाधार बारिश बनी हुई है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से जो उत्तरकाशी जनपद में जो हालात हैं, जो लगातार बारिश बनी हुई है, जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो जानकारियाँ बताई थी आज और कल में लगातार बारिश और बर्फबारी होगी। तो वहीं उच्च हिमालय की बात करें तो गंगोत्री और यमुनोत्री, भैरव घाटी और जो उच्च हिमालय क्षेत्र के जो उपला टकनौर के जो 6-7 गांव हैं उनमें बर्फबारी का कल से सिलसिला जारी है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो मौसम विभाग का जो अनुमान है कब तक बारिश के आसार बताता है। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा, दिग्विजय बिष्ट। जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनके लिए मौसम बहुत खुशनुमा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। पंकज का रुख कर लेते हैं, मौसम को लेकर और अपडेट उनसे लेते हैं। पंकज, देखिए अलग अलग हिस्से जहां पर बहुत बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी, ये मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अलर्ट जारी किया है, और क्या डिटेल्स हैं जरा बताएं दर्शकों को। पंकज।
दीपा देखिए, बारिश का सिलसिला अभी जारी है और रात भर से ही लगातार बारिश हो रही है। 3 जिलों की अगर मैं बात करूं तो जो मैदानी जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन जिलों में लगातार रात भर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ गई है। पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। उसके हिसाब से पूरे प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश हो रही है और लगातार जो बर्फबारी का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि ये पर्यटकों के लिहाज से भी बड़ा अच्छा माना जा रहा है। क्योंकि दिसंबर का जब अंतिम सप्ताह होता है उस वक्त प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी दीपा नहीं हुई है। और इसकी वजह से देखा जाए तो अगर आज और कल और बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पर मसूरी, धनौल्टी, टिहरी, इसके अलावा चंपावत और अलग स्थानों पर जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है और इसलिए पर्यटकों के लिए भी ये बड़ा अच्छा माना जा रहा है। लेकिन फसलों के हिसाब से और उद्यान विभाग के हिसाब से देखा जाए तो अगर तेज़ बारिश होती है और ओलावृष्टि का जिस तरह से मौसम विभाग ने निर्देश जारी किया, ओलावृष्टि हो जाती है तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से मौसम विभाग ने सभी किसानों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि बारिश मौसम विभाग ने कहा है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जैसे बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत, वहां पर बर्फबारी का दौर चालू रह सकता है, जारी रहेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। तो वहां के लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। शुक्रिया पंकज, आप नजर लगातार मौसम पर बनाए भी रखें। वहां पर आप बता रहे देहरादून में बारिश का दौर जारी है। शुक्रिया आपका। जोशीमठ में कम नहीं हो रही आपदा पीड़ितों की मुश्किलें, रविग्राम वार्ड में हो रहे बड़े बड़े गड्ढे से दहशत में लोग। उधम सिंह नगर के खटीमा के रहने वाले नटवर लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करता था ठगी। रानीखेत के चौकुटिया तहसील रोड में चहलकदमी करते तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ, लोगों में दहशत का माहौल बना है। खटीमा की सुरई रेंज में बाघ ने युवक को बनाया निवाला, जंगल में घास लेने गए युवक पर बाघ ने किया हमला, वन विभाग ने जंगल से बरामद किया शव। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में सड़क बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, कई बार विधायक से लेकर और मेयर तक लगा चुके हैं गुहार। रानीखेत में बाइक और गाड़ी में हुई टक्कर, बाइक सवार 2 युवक हुए घायल, बाइक सवारों को बचाते समय हुआ हादसा। मसूरी के मॉल रोड का होगा सौंदर्यीकरण, 6 करोड़ 77 लाख की लागत से होने वाले काम का विधायक गणेश जोशी ने शिलान्यास किया। कर्णप्रयाग में किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए योजना, कीवी की खेती के लिए किसानों को दी जा रही ट्रेनिंग, उखीमठ रेंज के 24 किसानों को हिमाचल में दिया गया प्रशिक्षण। जोशीमठ में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम खराब होने से प्रभावित हो सकते हैं परेशान। चंपावत में 9 मार्च से शुरू होगा पूर्णागिरि मेला, मेले की तैयारियों को लेकर तहसील सभागार में बैठक, मेले में जरूरी व्यवस्थाएं करने में हुई चर्चा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।